हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ, और यहाँ पे आपका केवीएस से के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता ही है कि इसके दोनों का डेट आ गया है, बहुत ही जल्द एग्जाम करा लिया जाएगा। इसकी पीडीएफ दोस्तों हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, हिंदी का रहेगा, जीके का रहेगा और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही कम समय में हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और कमेंट में आप बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो पाया है। दोस्तों, इस श्रृंखला में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका व्यवहारिक का शुद्ध वर्तनी बताना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे जो है, आप व्यवहारिक का देखेंगे तो कौन सा सही है। व्यवहारिक नहीं होगा, व्यवहारिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है उज्ज्वल का। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो उज्ज्वल जो लिखा जाता है दोस्तों, काफ़ी लोग गलत कर देंगे। यहाँ पे उ ज अधा ज व ल ऐसा लगा देंगे ऑप्शन 2। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो बता रहे हैं उनका ऑप्शन आंसर गलत है। यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है, छोटा उ ज अधा जा व और ला। ठीक है, उज्ज्वल। और आगे देखेंगे उपर्युक्त। ठीक है, उपर्युक्त बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, उपर्युक्त। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। आप लोग गद्यांश देखिए, यहाँ पे गद्यांश में क्या लिखा गया है। धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है, वह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई है, उसे हर बात में तर्क बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। बुद्धि एक सर्वशक्तिमान अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्धि भौतिकवादी होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वास पूर्णकृत कराता है। विज्ञान न परलोक में विश्वास करता है और न स्वर्ग या नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप का उद्घाटन करना है। हाँ, दोनों की प्रणालियाँ अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पैसेज में थोड़ा टाइम लग गया है। अगर आपको लगेगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो पैसेज आप स्किप कर दीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। और पैसेज जो है आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे ही रहे हैं, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है। लेखक यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था, तो क्या था वहाँ पे, प्रमाण। ठीक है, विज्ञान किस पर आश्रित है, प्रमाण। विज्ञान प्रमाण पर आश्रित है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है, सत्य की खोज। ठीक है, सत्य की खोज है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, सत्य की खोज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य है। एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य है।
एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण, ठीक है, एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? मनुष्य जो है अंधविश्वासी कैसे बनता है? स्वयं को असहाय मानकर, स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि पैसेज में आपने पढ़ा है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 से हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के कारण, ठीक है। अंधविश्वासी कैसे बनता है? तीनों के कारण, स्वयं को असहाय मानकर, स्वर्ग का आकर्षण और नरक से भय के कारण ये असहाय और बन जाता है, ठीक है, अंधविश्वासी बन जाता है। विज्ञान किस पर विश्वास करता है? ठीक है, विज्ञान किस पर विश्वास करता है? तो सत्य पे विश्वास करता है। विज्ञान किस पे विश्वास करता है? सत्य पे, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, पीडीएफ में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा मिर्चा जो भी है आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, समानार्थक शब्द पूछा गया है, ठीक है। पूरा पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, निर्देश में जो दिया गया है। देखिए मेन मुद्दा यहाँ पे है आपका समानार्थक शब्द, ठीक है। मेन क्या है? समानार्थक शब्द। तो यहाँ पे पूरा पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं हमें खराब करना है, क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे किसान धरती का मातृत्व सम्मान, मातृवत सम्मान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेखांकित जो है, धरती का समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है। धरती का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? वसुधा। क्या हो जाएगा? वसुधा, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नदी का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची बताना है। तो नदी की पर्यायवाची हो जाएगी आपकी सरिता, ठीक है। सरिता आपकी पर्यायवाची हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, ठीक है। वायु का यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द बताना है। वायु क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका? अनिल, ठीक है, अनिल हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो यहाँ पे आपको गंगा का बताना है, ठीक है। गंगा के क्या हो जाएगा? भागीरथी, ठीक है। आपका गंगा का क्या हो जाएगा? भागीरथी। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपको विलोम बताना है, ठीक है। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका? भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार किससे है? ये आपको बताना है, ठीक है। भौतिक, ठीक है, भौतिकवादी। ऑप्शन यहाँ पे आध्यात्मिक का विलोम जो हो जाएगा आपका भौतिकवादी। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वच्छ जल के अभाव में हमें जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, ठीक है। कौन से जल? स्वच्छ जल के अभाव में हमें कौन से जल पीकर प्यास अपनी बुझानी पड़ी? ये आपको बताना है दूषित, ठीक है। स्वच्छ जल के अभाव में दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, ठीक है। शीतल जल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है। तो स्वच्छ का विलोम क्या हो जाएगा? दूषित, ठीक है। स्वच्छ का विलोम क्या हो जाएगा? दूषित। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1947, ठीक है, सॉरी दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत में स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर प्राप्त की। क्या प्राप्त की? ये आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्रता, ठीक है। सॉरी दोस्तों, प्रतंत्रता का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। मित्र का विलोम क्या हो जाएगा? शत्रु, ठीक है। मित्र का क्या विलोम हो जाएगा? शत्रु। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सामिस भोजन की तुलना में, सामिस का विलोम आपको बताना है, ठीक है। सामिस का विलोम क्या हो जाएगा? निरामिष, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, निरामिष, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 38 से 40 जो आपका दिया जा रहा है, आपसे लोकोक्ति मुहावरा पूछा जा रहा है, ठीक है। घी के दिए जलाना, ठीक। घी के दिए जलाने का मुहावरा क्या हो जाएगा? रोशनी करना, पूजा करना, खुशी मनाना या फिर धनवान होना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, ठीक है। खुशी मनाना हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। सिर चढ़ाना, ठीक है। सिर चढ़ाने का क्या है मुहावरा? सिर चढ़ाने का है बहुत आज़ादी देना, ठीक है, बहुत आज़ादी देना। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा।
और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम। आम तो आम और गुठलियाँ खरीदना जिससे लाभ ही लाभ हो, आम खरीद कर गुठलियों को बेचना जिससे सब हानि ही हानि हो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। ठीक है, दोहरा लाभ जिसे कहते हैं, लाभ ही लाभ हो। दोस्तों अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपका जीएस आ गया। ठीक है, जीके आ गया। जीके के क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट के लेखक पूछा जा रहा है, तो कौन है? मदन मोहन सिंह। सॉरी दोस्तों, मनमोहन सिंह है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कौन है? मनमोहन सिंह। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भूपर्पटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्न में से कौन सा तत्व इसमें से एक नहीं है? कौन सा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा तत्व नहीं है? तो वो है आपका कार्बन। ठीक है, कौन है? कार्बन। ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में 3 घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में से एक हैं? ठीक है, कौन से हैं? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा SBI। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है SBI, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुई थी 1876 में। ठीक है, 1876 में हुई थी। अगर पूछा जाए किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 1876। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, 1876। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? ठीक है, किसने लिखा है? तो ये लिखा है कणाद ने। ठीक है, कणाद ने लिखा है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा है। ठीक है, कौन सा है? सहारा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है आपका एंथेसाइनिन। ठीक है, एंथेसाइनिन जो है ये नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, एंथेसाइनिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या कह रहा है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक हैं, A और B। वह A गोलक को नीचे की ओर गिराता है और B उसी समय B गोलक को क्षैतिज रूप से फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सही कथन हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक है, दोनों ही गोलक जो है एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उपस्थित होती है और वह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? किस प्रकार की तरंग होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस प्रकार की तरंग होगी? श्रव्य तरंग होगी। ठीक है, श्रव्य तरंग होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जब 2 परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा कैसी होती है? प्रणाली की ऊर्जा कैसी होती है? देखिए ये आपसे पूछा जा रहा है, प्रणाली की ऊर्जा कैसी होती है? तो ये होती है वैसे ही रहती है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही रहती है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, H2 + I2 और यहाँ पे आपका बना गया है दोस्तों। ठीक है, 2HI और 2HI H2HI निकायों के लिए संतुलित
स्थिरांक क्रमशः K1 K2 हैं, तो K1 और K2 के बीच संबंध पूछा जा रहा है। ठीक है, K1 और K2 के बीच संबंध जो पूछा जा रहा है तो ये आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। K1 इक्वल टू 1/K2। ठीक है, K1 इक्वल टू 1/K2 हो जाएगा आपका सही आंसर। लघु ज्वार भाटा होते हैं। ठीक है, लघु ज्वार भाटा होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है दुर्बल। ठीक है, कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा जो है अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ पे है? उत्तरी में। ठीक है, कहाँ पे है? किस हिस्से में? उत्तरी हिस्से में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं फटाफट। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर जी। कौन है? महावीर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? ये की गई है गुप्त। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर थे। यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि। ठीक है, क्या थी? कृषि थी। अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किस मुगल शहंशाह ने, किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसने की थी? ये किया था आपका शाहजहां ने किए थे। किसने किया था? शाहजहां ने किए थे। कब किया था अगर पूछा जाए? 1638 ईस्वी में। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो होता है, शाहजहां का कार्यकाल जो है दोस्तों 1628 से 1658 ईस्वी तक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, रीजनिंग के आपके क्वेश्चन आ गए हैं। किस विशिष्ट कूट भाषा में MARGIN का SBNOJH के रूप में लिखा जाता है? तो इस रूप में लिखा जाता है। तो PRAYER को किस में लिखा जाएगा? तो देखें दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपका, कुछ इस तरीके से आपका क्रम बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका हो जाएगा MARGIN, कुछ इस तरीके से आपका क्रम बन रहा है। ठीक है, देखेंगे तो यम के बाद क्या आता है? यन। ठीक है, एक देखिए ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे बी हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे यस है, और सॉरी आर है, तो यस हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे पी के बाद क्या आ रहा है दोस्तों आपका, देखिए आर के बाद यस, तो यस सभी में है, ये तो आपको पता है, यस सभी में है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे क्या, YZ, तो यहाँ पे आपका YZ है, तो 3 में है। एक ऑप्शन आपका तीसरा जो है आपका निकल गया, ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यस सभी में है, क्यों बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका देखिए बी है। ठीक, तो यहाँ पे ये तो गलत है, ये भी आपका गलत हो गया, AB। अब बच गया आपका 2 ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे R यस होना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वह विकल्प चुनें जिसमें संख्याएं, देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ पे जो आपका 541, 14, 737 दिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 14 का हम पहले वर्ग करके देखेंगे। ठीक है, 14 का वर्ग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आपका यहाँ पे 14 देखिए यहाँ पे हम 14 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है 196, और यहाँ पे 737 में से 541 माइनस करेंगे तो 196 आ जाएगा। दोस्तों यही क्रम हम देखेंगे तो किस में आया जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको पूरा प्रॉपर तरीके से हम देखें, लिख के चल देंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग सा लगेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम इसको प्रॉपर सॉल्व करें कॉपी में, मतलब अच्छे से सॉल्व करके बताएं, तो आप लोग कमेंट में कीजिए। अगर हम इसको कमेंट बॉक्स आप के कमेंट के अनुसार ही फिर अच्छे से इसको बेहतरीन ढंग से आगे का वीडियो जो लाएंगे वो उसी वे में लाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
वह विकल्प चुनें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पाँचवीं से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ का बताना है आपको। ठीक है, किस प्रकार से संबंधित है, जिस प्रकार पाँचवीं छठवीं से और पहली जो है दूसरी से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका है 8 का वर्ग, 8 + 2 का वर्ग करके क्यूब करके 8 2 10 हो जाएगा। 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1000 + 8 कर दिए हैं इन्होंने। तो हम वैसे आगे का देखेंगे तो यहाँ पे जो देखेंगे आप, तो पाँचवा जो है 220 जो लिखा गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 + 2 का क्यूब करके, ठीक है, 4 + 2 का क्यूब करके उसमें 4 ऐड किया गया है। तो इसी तरीके से 6 + 2 करके हम ऐड करेंगे, 6 करेंगे तो यहाँ पे आपका 518 हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वह विकल्प चुने जो तीसरे से वही चीज़ है। कार्ट्रिज प्रिंटर से है तो मदरबोर्ड का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। कार्ट्रिज का जो है संबंध अगर प्रिंटर से है तो मदरबोर्ड का जो है आपका ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU से है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको लुप्त संख्या बताना है। ठीक है, यहाँ पे लुप्त संख्या क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 14 का दोगुना करेंगे तो 48 हो रहा है, फिर उसके बाद +3 कर रहे हैं तो 51 हो रहा है, फिर उसका 4 गुना कर रहे हैं तो 204, प्लस कर रहे हैं तो इतना, फिर उसके बाद हम 6 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि 2 का गुणा हो रहा है फिर उतना ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा 1254। ठीक है, 1254 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों शहनाज बाजार जाना चाहती है, वह घर से चलना शुरू करती है जो उत्तर में है। ठीक है, हम पहले इसमें ग्राफ बनाते हुए चलते हैं। जो उत्तर में है, ठीक है, वो कहाँ से चलती है, वह अपने घर से चलना शुरू करती है जो उत्तर में है और एक चौराहे पर मुड़ पहुँचती है। वहाँ से बाईं ओर जाने वाली सड़क पर एक पार्क में ख़त्म हो जाती है। उससे ठीक सामने एक कार्यालय परिसर है। उस चौराहे से बाजार किस दिशा में है। ठीक है, बाजार जो है दोस्तों उत्तर दिशा में है, तो आपका वो जार किधर रही है, उत्तर दिशा में जा रही है, तो बाजार किस तरफ है, तो आपका पश्चिम में है। ठीक है, किस तरफ है, पश्चिम में। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे 4 वर्ड यहाँ पे आपको दिए गए हैं, कौन असंगत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन असंगत है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखेंगे तो हम LMNOPQ, ठीक है, RSTUVW। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक बारी 5 का है फिर 6 का है, तो यहाँ पे वही चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 4 है ये इसमें नहीं सेट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है असंगत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिकेट शिखर धवन जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, किस खेल से कौन संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैरी कॉम जो है मुक्केबाजी से है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए यहाँ पे आपको उस समूह का हिस्सा नहीं यानी कि असंगत बताना है। तो यहाँ पे आपका असंगत जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, अगर आप देखेंगे और तुरंत आंसर लगाएंगे तभी आप सही कर पाएंगे, और बहुत ही कम समय है तो यहाँ पे हम फटाफट देते हैं, जब आप देते हुए चल रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए अरुणा ने पुष्पा से कहा, उसके पिता की माँ तुम्हारे नाना की पत्नी है। पुष्पा का उस लड़के से क्या संबंध है। पुष्पा का उस लड़के से क्या संबंध है, तो पुष्पा उस लड़के की फुफेरी बहन है। ठीक है, कौन क्या है, फुफेरी बहन। देखिए इशारा करते हुए कहा पुष्पा ने, उसके पिता की माँ तुम्हारे नाना की पत्नी है। ठीक है, तुम्हारे नाना की पत्नी यानी कि फुफेरी बहन, यानी कि ऑप्शन 4 आपका, ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, फुफेरी बहन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 थी। ठीक है, 1/3 थी, और अब विनय की आयु 17 वर्ष है। विकास की वर्तमान आयु से पूछा जा रहा है। 1/3 यानी कि अगर उसकी उम्र 15 है तो उसकी 5 होगी। ठीक है, 15 है तो 5 यानी कि 1/3 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 41 वर्ष। ठीक है, 41 ईयर हो जाएगा आपका
इसको दोस्तों सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद हम यहाँ पे आंसर बता दिए हैं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि 41 आएगा या कुछ दूसरा भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द यहाँ पे एक प्रकार है, लेकिन एक जो है असंगत है। असंगत शब्द का आपको चुनना है, कौन सा असंगत है। हलचल, विवाद, अशांति और प्रशांति। ठीक है, हलचल, विवाद, अशांति और प्रशांति। यहाँ पे आपका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका प्रशांति। ठीक है, प्रशांति जो है यहाँ पे आपका विपरीत है, यानी कि असंगत है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको लुप्त बताना है। ठीक है, लुप्त बताना है। 7 और 4 11, 11 7 18 और 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29, और यहाँ पे इसी तरीके से हम जोड़ेंगे 47 और 29 जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 7 6 16 और यहाँ पे आपका 76 हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पे भी एक भिन्न है। ठीक है, 3 एक तरीके से हैं और एक भिन्न है, वही आपको भिन्न बताना है। कौन सा भिन्न है? ऑप्शन यहाँ पे 4 जो है आपका भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका भिन्न है। 5 और विदिन ब्रैकेट 17 और 2। ठीक है, ये आपका भिन्न है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों 75 नंबर जो क्वेश्चन है, एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 3 गुना थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु क्या अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा आपका 7:3। ठीक है, 7:3 हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे, ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे एक असंगत है, तो वो असंगत आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। असंगत कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 2 है ये असंगत है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है आपका असंगत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 77 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको लुप्त जो आकृति है वो आपको बताना है। तो लुप्त आकृति कौन है? तीसरी जो है यहाँ पे आपका अगला हो जाएगा, लुप्त आकृति तीसरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्रम बनाएंगे तो वहाँ पे आपको हो जाएगा। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन से है। देखिए, पार्क में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए नमन ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? वो भाई हो जाएगा। उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो यहाँ पे अच्छा, उस आदमी का नमन से आदमी का क्या है? तो नमन जो है पिता है। ठीक है, कौन है? पिता। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुज दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे चलना शुरू करता है। 15 मीटर चलने के बाद वह उत्तर की दिशा में मुड़ता है। 20 मीटर चलने के बाद वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। अब वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है? कितनी दूर और किस दिशा में है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है? तो यहाँ पे आपका पूर्व में है। ठीक है, पूर्व में है कितनी दूरी पे? 10 मीटर। पूर्व में है 10 मीटर दूरी पे। ठीक, ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 4। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है, रेडियो श्रोता फिल्म जो है, रेडियो श्रोता और फिल्म क्या है? दर्शक। ठीक है, फिल्म क्या है दोस्तों? दर्शक। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, फिल्म दर्शक। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। जहाँ पे भी कुछ भी डाउट लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका आपको विश्लेषण में रिप्लाई मिलेगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।